ओके। तो आज के अगली क्लास आपकी जो शुरुआत करनी थी मुझे, वो करना था ह्यूमन। ये ह्यूमन रिसोर्स वाला हो गया ना आप लोगों का? हाँ, ये सारी चीजें हो गई हैं। अब आपको अगला लेक्चर की तरफ जो मुझे लेके चलना था, उस चैप्टर का नाम था ह्यूमन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन था। तो कल इसके बारे में मैंने ओवरव्यू दिया था, ह्यूमन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो ह्यूमन और इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब ये होता है कि जो काम करने वाले इंडस्ट्री में है, व्यक्ति है, एम्प्लॉय है, वो भी एक प्रकार से ह्यूमन ही है, मानव। ठीक है, चाहे वो छोटे पोस्ट पे हो चाहे बड़े लेवल पोस्ट पे, लेकिन है तो सब मानव। तो इन सबके साथ आपस में जो है व्यवहार जो है मानवीय ढंग से होना चाहिए। ठीक है, इंसानियत के तौर पे। तो मानवीय ढंग का व्यवहार करने का मतलब ये होता है कि उसकी सुख सुविधा, उसकी जीवनचर्या, ठीक है, उसका पारिवारिक विकास, है ना, सामाजिक रूप से भी उसका विकास, इंडस्ट्री में उसको एक कोऑपरेटिव माहौल तैयार करना। ठीक है, ताकि वो अपने काम को ढंग से करे। तो जब ढंग से करेगा तो उसका तो विकास होगा, बढ़िया से काम करेगा तो हम उसको और अच्छा देंगे, प्रमोशन देंगे, सैलरी देंगे। तो एक तो उसका विकास हो रहा है, और दूसरा दूसरा उसके परिवार का, बच्चों का, है ना। ठीक है, और तीसरी बात आती है कि उसके द्वारा मेहनत से किए गए काम के द्वारा आपके इंडस्ट्री को लाभ हो रहा है, और इंडस्ट्री का नेम फेम सब सारी चीजें इंक्रीज हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमन रिलेशन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन दोनों आपस में अच्छे होने चाहिए। तो इसी से संबंध में आपको कुछ पॉइंट्स नोट कराऊंगा, तो आप लोग नोट करने के लिए तैयार हो जाइए। हालांकि तो समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी जितना है उतना चलाते हैं। आज का लेक्चर नंबर कौन सा है? हाँ, देख लेना यार, बता। कल 15 था, प्रॉपर दिखा था कि नहीं? नहीं, इंटरेस्टिंग था, लेकिन वीडियो वीडियो प्रॉपर आई थी कि नहीं? वीडियो। अच्छा, आप लोगों ने वो पिक्समेंट पे देखिएगा डाउनलोड सेक्शन में जा करके कि प्रॉपर वीडियो डाउनलोड हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ होगा तो हम उसको फिर से मतलब हम ये 15 लेक्चर इशू का रखेंगे ना। हाँ, तब चलिए ये 7 नवंबर 2020, नवंबर। तो अब आइए इसमें नोट करिएगा कि ह्यूमन एंड ह्यूमन। देखिए, कोई लोग बात करिएगा तो स्लो में, क्योंकि मैं माइक आज वो बंद नहीं किया हूँ, तो मेरे कान में थोड़ा सा ज्यादा गूंजेगा तो डिस्टर्ब होगा। आप लोग शांति से सुनिए। ह्यूमन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन, इस पे कुछ लिखवाया तो नहीं था, खाली इसे ओरली बोला था ना हमने आप लोगों को। ठीक है, तो इसका होता है मानवीय और औद्योगिक संबंध। मानवीय और औद्योगिक संबंध। ठीक है, इसमें नोट करिएगा। पहला हेडिंग है कि ह्यूमन रिलेशन क्या होता है। ठीक है, पहली बात आती है कि ह्यूमन रिलेशन कहाँ तक दिख रहा है। ह्यूमन रिलेशन होता क्या है? आपको प्रॉपर अक्षर दिख रहा है ना, सब वर्ड समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो चलिएगा। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाला श्रमिक। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाला श्रमिक। कार्य करने वाला श्रमिक। ठीक है, एक कर्मचारी है, लेकिन एक कर्मचारी है, एक कर्मचारी है, लेकिन कर्मचारी से पूर्व, लेकिन कर्मचारी से पूर्व वह
एक मानव है, मानव है, अतः उसके साथ अतः उसके साथ मानवीय व्यवहार किया जाना अति आवश्यक है। सही है। अगर आपके साथ हम मानवता पूर्वक पेश नहीं आएंगे तो आप खुद काम छोड़ के भाग जाएंगे। ठीक है, हमारे लिए काम नहीं करेंगे, कोई टिकेगा ही नहीं। ठीक है। श्रमिक से लेकर उच्चतम पदों पर कार्यरत, श्रमिक से लेकर उच्चतम पदों पर कार्यरत सभी कर्मचारी एक मानव, क्या है? एक मानव तथा मानवीय व्यवहार तथा सभी मानवीय व्यवहार के अधिकारी। मानवीय व्यवहार के अधिकारी हैं का मतलब कि उनका अधिकार है, हर एक इंसान का अधिकार है कि उसके साथ इंसानियत की तरह पेश आया जाए, इंसानियत की तरह व्यवहार किया। ठीक। अब आगे है, अच्छे मानवीय संबंधों के कारण कर्मचारी अच्छे मानवीय संबंधों के कारण कर्मचारी, ठीक है, कर्मचारी का विकास, कर्मचारियों का विकास एवं कर्मचारियों के विकास एवं कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। जाहिर सी बात, आप किसी को सम्मान से प्रेम से बोल के, है ना, काम कराएंगे तो आपके लिए जान दे देने के लिए। ठीक है। तो जी जान से मेहनत करके काम करेगा और आपका भी फायदा होगा, उसका भी फायदा होगा और आपकी कंपनी का रेपुटेशन भी बनेगा। ठीक है। अतः कर्मचारियों अतः कर्मचारियों का विकास करते कर्मचारियों का विकास करते हुए, ठीक है, संगठन संगठन की उत्पादकता में वृद्धि करने की कला, वृद्धि करने की कला, ठीक है, कला एवं योग्यता को ही मानवीय संबंध कहते हैं। ठीक। सब लोगों ने छाप लिया होगा, इसको रफ कर दे। प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं, कमेंट में जरा बोलिए। फरदीन खान। हाँ। ओके ओके, तो जल्दी से इसको रफ करूँ अब। हाँ ठीक है, स्क्रीन 60 67 लेते रहिए। हाँ, मैं आगे चलता हूँ। अब उसके बाद नीचे वाली लाइन में लिखवाने जा रहा हूँ, तो इसको रफ कर दूँ। आप लोगों के साथ साथ मैं भी लिख रहा हूँ, तो इससे ये हो रहा है कि आप लोगों को भी एक बराबर टाइम मिल रहा है जितना मुझे मिल रहा है। चलिए आगे नोट करिएगा। कुछ विद्वानों द्वारा
कुछ विद्वानों द्वारा मानवीय संबंध मानवीय संबंध पर परिभाषाएं। ठीक है? तो पहला है कीथ डेविस क्या कहते हैं। कीथ डेविस, इनका क्या कहना है। कीथ डेविस कहते हैं मानवीय संबंध को प्रबंधकीय व्यवहार, मानवीय संबंध को प्रबंधकीय मैनेजमेंट मैनेजेरियल, मैनेजेरियल बिहेवियर बिहेवियर के क्षेत्र में काम पर कार्यरत कर्मचारी, काम पर कार्यरत कर्मचारी, कार्यरत कर्मचारी कर्मचारियों को अभिप्रेरित, अभिप्रेरित का मतलब मोटिवेट। ठीक है, मोटिवेट करने वाला कहा गया, मोटिवेट करने वाला कहा गया। ठीक है, यानी कि मानवीय संबंध क्या है। मानवीय संबंध के बारे में आपको बताया कि वो काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके इच्छा शक्ति में, उनके कार्य करने की आदतों में, मतलब इम्प्रूवमेंट लाने का काम करते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि जो ह्यूमन रिलेशन है मैनेजमेंट को बिहेवियर के क्षेत्र में ये सिखाता है कि कर्मचारियों को मोटिवेट करना, उनसे काम लेना। ठीक है, कहा गया है। हाँ, अब मोटिवेशन कहा गया है जिससे सभी कर्मचारी परस्पर मेल जोल के साथ, जिससे सभी कर्मचारी कर्मचारी आपसी मेल जोल के साथ, मेल जोल के साथ, ठीक है, उत्पादकीय कार्यों के लिए, उत्पादकीय यानी कि उत्पादकीय है ना, यानी प्रोडक्शन या उत्पादकीय कार्यों के लिए एवं आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सामाजिक संतुष्टि के लिए, सामाजिक संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, प्रोफेसर विलियम जी स्टार्क के द्वारा, इसको रफ करेंगे तो नीचे लिखूंगा प्रोफेसर विलियम जी स्टार्क, प्रोफेसर विलियम जी स्टार्क। ठीक है, चलिए ये क्या कहते हैं भाई, इन्होंने भी कुछ अपने विचार विमर्श प्रस्तुत किए हैं। मानवीय संबंध मानवीय संबंध प्रभावी मोटिवेशन की एक प्रक्रिया है। ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन मोटिवेशन की, ह्यूमन रिलेशन इफेक्टिव मोटिवेशन की एक कला है। एक कला है
जिससे उद्देश्य प्राप्ति संतुलित रहे, जिससे उद्देश्य प्राप्ति संतुलित रहे, संतुलित रहे, ठीक है, संतुलित रहे। मानवीय संतोष में आशातीत वृद्धि हो, यानी मानवीय ह्यूमन रिलेशन में ना, ह्यूमन रिलेशन में या ह्यूमन रिलेशन कायम रखने में, कायम रखने में आशातीत वृद्धि, आशातीत वृद्धि होती रहे, वृद्धि हो, और उससे क्या हो, हमारे व्यवसाय उपक्रम को क्या होता है, हमारे व्यावसायिक उपक्रम को क्या हो, लाभ प्राप्त को अभिष्ट लक्ष्य प्राप्त हो सके, ठीक है। ये हमारे प्रोफेसर विलियम जी स्टार्क ने कहा, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन रिलेशन, ठीक है। ह्यूमन रिलेशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब गुण, क्वालिटी या अभिलक्षण जो कहते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन, ठीक है। तो इसके गुण क्या है, विशेषताएं क्या है, तो इसमें लिखिएगा, पहला है मानवीय व्यवहार की स्थापना, पहला क्या है, मानवीय व्यवहार की स्थापना, इस्टेब्लिशिंग इस्टेब्लिशिंग ऑफ ऑफ ह्यूमन एटमॉस्फेयर, ठीक है, यानी मानवीय व्यवहार की स्थापना करना। दूसरा पॉइंट है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि मानवीय व्यवहार का अध्ययन करना, मानवीय व्यवहार का अध्ययन करना। तीसरा पॉइंट है एकीकरण की प्रक्रिया, एकीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, एकीकरण की प्रक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा नंबर है सामाजिक पहलुओं को समझना, अंडरस्टैंडिंग सोशल सोशल एस्पेक्ट, ठीक है, सामाजिक पहलुओं को समझना। एवं नेक्स्ट पॉइंट है कार्य संतुष्टि, वर्क सेटिस्फेक्शन, क्या है, कार्य संतुष्टि, वर्क सेटिस्फैक्शन। और नेक्स्ट पॉइंट है, 6 नंबर है सशक्त संप्रेषण, सशक्त संप्रेषण, सशक्त संप्रेषण, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। और 7वां पॉइंट है मोटिवेशन। नेक्स्ट पॉइंट है
मोटिवेशन, अभिप्रेरण। ठीक है। तो जैसा कि आपको बता देना चाहता हूँ, जो ऊपर वाला पहला पॉइंट है, मानवीय व्यवहार की स्थापना करना। इसमें मुख्य तौर पे होता यह है, इसकी विशेषता यह होती है कि मानवीय वातावरण की स्थापना करना। भाई जहाँ पे इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, कामगार, तो वहाँ पे मानवीय व्यवहार की स्थापना करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो काम है, सिस्टम है जो काम है इंडस्ट्री का, वो एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सही तरीके से, है ना, और व्यक्तिगत सहयोग के द्वारा आराम से पूरा हो जाता है। ठीक है। और दूसरा है आपका मानवीय व्यवहार का अध्ययन। ठीक है। मानवीय व्यवहार के अध्ययन में क्या है, इसमें उनके ऊपर अध्ययन करना कि एक इंसान है, तो वो काम करता है हमारे इंडस्ट्री में 24 आवर, तो 24 आवर, 1 वीक एंड 1 मंथ, 1 ईयर, तो जितने दिन तक वो आपके इंडस्ट्री में काम करता है, तो उसके हाव भाव से आप भली भांति परिचित हो जाए, तो उसके एक एक सिचुएशंस, उसके सामने जो आने वाली समस्याएं हैं, आप उनको भली भांति समझ सकते हैं। तो मनुष्य के व्यवहार के ऊपर अध्ययन करना पड़ता है कि मनुष्य किन लोगों के साथ में बैठता है, क्या बातें करता है, उसकी सोच कैसी है। ठीक है। अगर वो इस तरीके की बातें कर रहा है, दैट मीन वो कहीं किसी गलत भटकावे में, भ्रम में, है ना, या किसी गलत विचारधारा का शिकार तो नहीं हो गया, इत्यादि चीजों का, तथा उनके मन पे पड़ने वाले बोझ, है ना। तो मतलब कुल मिला जुला के उसके ह्यूमन के एक एक्टिविटी के बारे में अध्ययन किया। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब एकीकरण करना। एकीकरण का मतलब ये होता है कि इंडस्ट्री में जितने भी सारे लोग काम कर रहे हैं, वो किसी एक ही मुद्दे के लिए, एक ही उद्देश्य के लिए काम करें। तो सारे व्यक्तियों को अलग अलग टीम निर्धारित किया जाता है। क्या किया जाता है, एक टीम बनाया जाता है, और उस टीम को बनाने के बाद उस टीम में 10 लोगों का है, 15 लोगों का है, 20 लोगों का है, 5 लोगों, जैसे काम हो उसके अनुसार ग्रुप तैयार करते हैं, और उस ग्रुप के माध्यम से एक एक को अपना अपना टास्क दे दिया जाता है, और उस टास्क को निभाने के लिए अपने अपने टीम के जो लीडर होते हैं, वो अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है। तो टीम बना करके काम करना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है अंडरस्टैंडिंग सोशल एस्पेक्ट। ठीक है। तो सामाजिक मुद्दों को भी ध्यान में दिया जाता है। ठीक है। कि वो व्यक्ति अगर है, तो वो भी एक प्रकार का सामाजिक व्यक्ति है, समाज में ही रहता होगा, 10 लोगों के बीच में रहता होगा, तो कर्मचारियों के सामाजिक पहलुओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान रख करने के लिए सर्वप्रथम उनके व्यवहार को अच्छी तरह समझना आवश्यक होता है। और अतः इस कार्य के लिए पूरे समूह का अध्ययन एवं समूह के नेता से सीधा संपर्क किया जाना चाहिए। तो जो आपका एकीकरण करने के बाद जो एक टीम का जो लीडर बना था, तो उस टीम का जो लीडर था, उस सामूहिक ग्रुप का, एक प्रकार का इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो गई ना। सामाजिक का मतलब हो गया कि कोई जरूरी नहीं है कि आप मार्केट में है तो वही सामाजिक हो। जो परिवार में रहते हैं, तो परिवार में जो सदस्य होते हैं, जो समूह होता है, 10 लोग हैं, दादी है, नानी है, चाचा है, ताऊ है, भाई है, बेटा है, तो ये सारे सब मिल करके क्या होता है, एक पारिवारिक, है ना, पारिवारिक, या कहते हैं ना, पारिवारिक सोसाइटी बनता है। ठीक है। तो उसको पारिवारिक सोसाइटी कह सकते हैं। और उसके बाद जब बाहर जाएंगे, तो वहाँ भिन्न भिन्न लोग होंगे, भिन्न भिन्न तरीके के लोग होंगे, भिन्न भिन्न कास्ट से बिलोंग करते होंगे, है ना, भिन्न भिन्न विचारधारा के होंगे। तो आप उस समाज में, उस समाज में जब रहते हैं, तो ऐसे का कहते हैं सोशल। ठीक है। सामाजिक। और अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम करने वालों के लिए अलग अलग टीम बनाई गई, अलग अलग से ग्रुप बनाई गई है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, सोशल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, फैमिली सोसाइटी। अब जैसे जिसका बड़ा लंबा परिवार हो, बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना, 28 लोग, 20 लोग हैं, तो एक प्रकार का ये भी 28 घरों का सोसाइटी है। तो आगे चलते हैं, वर्क सेटिस्फेक्शन।
तो जब ये लोग अपने अपने काम में इनको भाई मानवीय व्यवहार अच्छे से किए जा रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनको मोटिवेट करके उनसे काम लिया जाएगा। क्या किया जाएगा? उनको मोटिवेट करके उनसे अच्छा काम लिया जाएगा। जब वो अच्छा काम कब देंगे? जब वो मोटिवेट होंगे, ठीक है, उनके सारी संवेदनाएं, उनकी दुख तकलीफ प्रॉपर आप सुन रहे हैं, उसको रिमूव कर रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या करेंगे? काम में संतुष्टि, जो उनका द्वारा उत्पन्न किया गया उत्पाद होगा, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, सफाई भी होगी हाथ की, और अच्छा प्रोडक्ट उत्पन्न होगा, ठीक है, और उसकी कैपेसिटी, गुणवत्ता सब ठीक ठाक होगी। अब बात आती है स्ट्रांग कम्युनिकेशन। तो देखिए, जब आपसी ह्यूमन रिलेशन अगर आपस में आप लोगों के अच्छे रहेंगे, तो कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी। कहने का मतलब हर पल की एक एक चीज की खबर दी जाएगी। अगर आप लोगों में कम रहेगा, जैसे एक छोटी सी बात करते हैं, दो चार ग्रुप में दो चार मित्र हैं, ठीक है, और आपके ग्रुप में आप लोगों के आपस में नहीं बनती है, तो छोटी सी भी बात हो जाएगी। अगर किसी टीचर ने कह दिया कि बच्चों कल ये यूनिट पढ़ के आना है, कल आपका टेस्ट होगा और आपको उसके अनुसार आपको नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, तो क्या करेगा सामने वाला व्यक्ति? सोचेगा लड़का कि छोड़ो, जाने दो, उसको नहीं बताएंगे, उसको बात करने का ये नहीं है, तो हमको उससे रोज पंगा करता है। आप उसको नहीं बताएंगे कि चलो उसका नुकसान होगा तो मुझे मजा आएगा, तो इस तरीके की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कि अगर आपके बीच में ह्यूमन रिलेशन अच्छा रहेगा, तो आपके अंदर कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग रहेगी कि आप उसका बुरा नहीं चाहोगे, बल्कि उसको पीक पीक की खबर देते रहोगे हर पॉइंट पे। क्या जिस लेक्चर में ये पढ़ाया गया है, वो लेक्चर में वो पढ़ाया गया है, क्लास आपने ये होमवर्क दिया, तो सारी चीजें आप उनसे डिस्कस करते हो, ठीक है। तो ये आपके अच्छे व्यवहारिक या मित्रवत व्यवहार की वजह से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मानवीय संबंधों के सिद्धांत, ठीक है, तो चलिए इसको रफ करता हूँ, और इसको जल्दी नोट करिए, नहीं तो समय भी खत्म हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिलेशन, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, पहला पॉइंट है, दिख रहा होगा यहाँ पे, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है धनात्मक सोच, मतलब किसी के बारे में कभी बुरा मत सोचो, कंपनी के ग्रोथ के बारे में सोचो, जो काम दिया गया उसी काम के बारे में सोचो, ठीक है। पर्सनल फीलिंग, पर्सनल फीलिंग, यानी कि जो आप किसी भी फीलिंग, ठीक है, तो जो काम करने वाले एम्प्लॉई हैं, उनकी पर्सनल जो फीलिंग होती है ना, थिंकिंग फीलिंग्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, उन पे विशेष ध्यान देना, ठीक है। तो वो चाहते क्या है, वो उनको क्या ऐसा दिया जाए जिससे वो खुश रहेंगे। अब अगर आपको हमें ये ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ पे आप पढ़, जहाँ भी आप पढ़ने जाते हो, वहाँ पे ढेर सारे टीचर पढ़ाते हैं, भिन्न भिन्न टीचर होते हैं जो भिन्न भिन्न सब्जेक्टों को पढ़ाते हैं। तो वहाँ पे होता क्या है कि सब लड़के तो एक समान नहीं है, सबके सुनने की, समझने की, लर्न करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। हम तो वही बताएंगे जो हम बता रहे हैं, सबको बराबर दे रहे हैं, लेकिन कौन बच्चा कितना गेन कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा, तो ये भी तो हमारा समझना उसका दायित्व है। ऐसा नहीं कि एक बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, वो छूट रहा है तो छूट नहीं। तो आपस में ये सारी चीजें, हमें उसके फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस को भी समझना चाहिए। और उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उनके अंदर कम्युनिकेशन, प्रभावशाली कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिससे कोई भी बात आसानी से आप कह सकें, बोल सकें, बातें कर सकें, और टेक्नोलॉजी पे डिस्कस कर सकें। और क्या हो गया? मोटिवेशन, मोटिवेशन का मतलब हो गया अभिप्रेरणा, ठीक है। तो उनको ऐसी अभिप्रेरणा दीजिए कि वो आपके लिए काम करने के लिए तत्पर रहे। टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट का मतलब होता है कि टीम भावना, एकदम टीम की तरह काम करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, मिलजुल के रहें, ठीक है। और कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि सबका एक ही लक्ष्य हो,
मतलब जितने भी लोग एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या जितने भी टीमें उसमें बनाई गई हैं, सारी टीम आपस में ऐसा काम करे जिससे पूरे टीम का विकास हो, पूरे कंपनी का विकास हो। ठीक है, अपने अपने की बात नहीं होनी चाहिए। सबका, कंपनी हो चाहे मैनेजर हो चाहे एम्प्लॉयर हो चाहे सुपरवाइजर हो चाहे फोरमैन हो, है ना, सबका एक उद्देश्य होना चाहिए। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो भी हो डाल करिए, 6 7 है, 7 नंबर है। राइट जॉब फॉर राइट पर्सन। राइट जॉब फॉर राइट पर्सन, मतलब सही काम सही व्यक्ति को ही दिया जाए। ठीक है, पता चला कि जो नहीं जानने वाला उसको काम पकड़ा दिए, वो जितना किया करेगा नहीं उतना नुकसान कर देगा। तो पहले या तो उसको देना तो ट्रेन करो, उसको 2 4 बार सिखाओ, बताओ, ठीक है, तब उसको काम पकड़ाओ। नहीं तो बेचारा आपका करेगा नहीं, अपना नुकसान ज्यादा कर लेगा हाथ पर। ठीक है, उपयुक्त व्यक्तियों को उपयुक्त कार्य, है ना, वर्क रिकॉग्नाइजेशन, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट है 9th नंबर, म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन। म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, पारस्परिक मान्यता, है ना, पारस्परिक, पारस्परिक पारस क्या लिख रहा हूँ, पारस्परिक मान्यता, मतलब आपसी में जो मिल के, जो एक दूसरे में मिलकर के जो निर्णय ले लेते, ठीक है, कि सब न्याय संगत हो, सब उस बातों से सहमत हो काम करने के लिए। और पार्टिसिपेशन, 10वां है। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है सहभागिता, पार्टिसिपेशन, ठीक है, बराबर हिस्सेदारी, है ना, सब लोग अपना सहभाग करें, अपना अपना रोल अदा करें। और इसको रफ करता हूँ और लास्ट पॉइंट और बताता हूँ, आज के लिए क्लास ओवर। चलिए इसको रफ करो। चलिए, तो अब आगे अगला पॉइंट लिखिएगा, इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन। इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें नोट करिएगा, अरेंजमेंट ऑफ लेबर वेलफेयर। लेबर वेलफेयर एक्टिविटी, ठीक है। फिर उसके बाद है ग्रुप कोऑपरेशन, ग्रुप कोऑपरेशन, मतलब सभी ग्रुप मिलकर के एक दूसरे का साथ दें। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, डेवलप डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल एंड सोशल, सामाजिक तौर से और उस स्वयं के लिए, दोनों के लिए डेवलपमेंट, विकास होना उनका जरूरी है। अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रमोशन, अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन एंड डेवलपमेंट, एंड डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं, ठीक है, जो हर जगह कॉमन लिखने के लिए मिलेंगे। आप लोगों के पास इतना मैटर दे दिया हूँ कि कहीं भी लिखना होगा, मैं कम्युनिकेशन, प्रमोशन, अपॉर्चुनिटी, डेवलपमेंट, लेबर ग्रुप, सब लिख के ऐसे ही मैटर तैयार कर लो है। और बाकी इनकरेजमेंट टू इन
courage meant for new technology ideas, new technology terminology and ideas. ठीक है, यानी उनके अंदर हौसला बढ़ाइए कि नए टेक्नोलॉजी के बारे में, है ना, नए आइडियाज के बारे में सोचें, खोजें, उसको बारे में विचार विमर्श करें कि कैसे होगा। ठीक है, और उसके बाद है इनवाइटिंग सजेशन, इनवाइटिंग सजेशन यानी सुझाव देना, है ना, सुझाव के लिए आमंत्रित करना। ठीक है, ताकि वो अपना अपना सुझाव रखें, देखें कि उनके अंदर कितनी सोचने की क्षमता है और कितने अच्छे गति से हमारे इंडस्ट्री के लिए काम कर सकते हैं। और उसका अगला पॉइंट सुइटेबल, सुटेबल इन्वायरमेंट। ठीक है, एक स्वच्छ या अनुकूल वातावरण या परिवेश जहाँ पे इंडस्ट्री में आदमी काम कर सके। ठीक है, कॉमन गोल, सबके लक्ष्य ये समान होने चाहिए। जैसा कंपनी का मैनेजर सोचता है वैसा वर्कर और एम्प्लॉय सारे लोग सोचें। ठीक है, तब जा करके एक सही निर्धारित को लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, RIGHT। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स का मतलब होता है प्रशासकीय अधिकार। ठीक है, प्रशासकीय अधिकार। ठीक है, मतलब प्रशासकीय अधिकार का मतलब होता है कि एक शासन चलाना। शासन चलाने का तात्पर्य यहाँ पे ये हुआ कि किसी भी फोरमैन को एक जिम्मेदारी दे देना। ठीक है, कि इस जिम्मेदारी को आपको निभाना, अगर इसमें कोई दिक्कत परेशानी होगी तो ये आपकी जिम्मेदारी है ना, और आप कैसे काम करवाना है अपने नीचे वालों से वो आप डील करिएगा। मतलब उसको पूरी छूट दे देना, एक प्रकार का शासनिक शासन के तौर पे उसको अधिकार दे देना। ठीक है, और अगला पॉइंट है इंसेंटिव फॉर वर्कर्स। इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन। इंसेंटिव ऑफ, देखो मोटिवेशन और इंसेंटिव वो अभिप्रेरणा होता है और इंसेंटिव होता है प्रोत्साहन। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या होता है? प्रोत्साहन ये होता है कि इंसेंटिव में आप मनी के द्वारा, पैसे के द्वारा भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसको प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, काम करने के लिए उकसाना। हमें मालूम होगा कि नहीं, हम आज थोड़ा सा 2 लेक्चर ज्यादा ले लेंगे तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, ये थोड़ा सा पहले जग जाएंगे और पहले थोड़ा सा ये काम निकालेंगे तो दूसरा काम के लिए मैं खाली रहूंगा। बहुत सारी चीजें हैं, तो आदमी इस तरीके से प्रोत्साहित होता है। ठीक है, जब पैसे नहीं मिलेंगे, फ्री में बुलाओगे तो कौन जाएगा, है ना, तो उसके अंदर प्रोत्साहन खत्म हो जाता है। इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स फॉर वर्कर्स, वर्कर्स काम करने वालों के लिए बढ़िया वेतन या लुभावना तरीका दे करके, भैया कोट कंबल मिलेगा, जल्दी आ जाओ, कपड़े लेते जाओ, जाड़े के लिए सूट पैंट भाई मिलता है ना। एम्प्लॉय जो काम करते हैं कर्मचारी, उनके लिए अपना एक ड्रेस कोड होता है, साल भर में 6 महीने में जूता चप्पल सब कुछ मिलता है, तो भैया देते रहो उनको, हेलमेट वगैरह। प्रॉपर, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटर हो, ठीक है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एक अच्छा प्रशासक होना चाहिए। एक अच्छा प्रशासक का होने का मतलब ये होता है कि जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि आपके गांव या कस्बे में कोई विद्यालय हो, कोई इंडस्ट्री हो, या फिर कोई राज्य की बात कर लेते हैं कि किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री हो। ठीक है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को कितनी बढ़िया तरीके से चला पा रहा है, जिससे वहाँ के आम जनता, इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, गरीब, सबको लाभ प्राप्त हो और सब सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करें। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था करना कुल मिला जुला के क्या कहलाता है? प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब
अच्छा शासक जो सारी इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए काम करे, आदेश दे। ह्यूमन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, ठीक है। ह्यूमन परफॉर्मेंस का मतलब हुआ कि मानवीय दक्षता, यानी कि उस इंसान द्वारा काम करने की क्षमता या कैपेसिटी या दक्षता, है ना? ठीक है। तो लेक्चर का टाइम कितने से कितने हैं? आगे पढ़ाएं कि बस करें? हाँ, आगे बस रहने दें। चलो ठीक है, ओके। तो क्लास, अच्छा, ये तो ये कुछ लोग तो ऐसे इतना जल्दी में धन्यवाद बोल रहे हैं जैसे लग रहा है इनको कहीं जाना था, और बस इंतजार कर रहे थे कि कब बंद कर दे मास्टर है। कौन गाना, ये गाना कौन गा रहा है? क्या चीज? सोनम क्या कह रही? बोलो। चलो रख रहा हूँ। थैंक यू क्लास।